अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज हंटर। हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट की थी। पहले पार्ट में हमने जस्ट इंट्रोडक्शन और एक पार्ट कवर किया था। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहते हैं कि क्योंकि ये लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में है तो इसमें आपने ग्राफ ड्रा करने हैं। तो आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें मैंने आपको बताया था 1 वेरिएबल होता है, 2 वेरिएबल होता है। अब जो है वो 2 वेरिएबल के क्वेश्चन शुरू हुए हैं और आपने साथ इनका ग्राफ बनाना है। पहले वाले में आपको एक इक्वेशन दी होती थी, आपने उससे ग्राफ ड्रा करना था। अब आपको 2 इक्वेशंस दी होंगी और आपने उनका एक ग्राफ पे 2 लाइंस ड्रा करनी है और आपने बताना है कि कौन सा लाइन कहाँ जा रहा है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। अब हम पहले क्या करेंगे, अब हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं तो आप इसको इक्वेशन ए और इसको इक्वेशन बी का नाम देकर हम पहले इक्वेशन ए को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन ए हमारे पास है 2x माइनस 3y। इनइक्वलिटी का साइन जो है वो इक्वल लेस ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू 12 है। हम क्या करेंगे, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन निकालते हैं। सेम वही स्टेप्स हैं इनके। एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी क्या बनेगी, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। पहले हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। x को फाइंड करने के लिए हम y को 0 पुट कर देंगे, ठीक है। 2x माइनस 3 0 इज इक्वल टू 12, ये आ जाएगा हमारे पास। 2x ये 0 बन जाएगा, इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। इसको हम x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2x इज इक्वल टू 6। तो x के जो हमारे पास ओरिजिन बनेंगे वो क्या बनेंगे, 6 एंड 0। 6x आया है और y हमने 0 पुट किया था। नाउ अब हमारे पास y की बारी है। अब हमने क्या फाइंड करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 जो है, इसमें हम x को 0 पुट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या बनेगा, 2 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 3y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय माइनस 3। इससे हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 4। इसके जो ओरिजिन बनेंगे वो हमारे पास क्या बनेंगे, 0 एंड माइनस 4, ठीक है। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन ए का पार्ट। इक्वेशन बी का पार्ट भी मैं यहाँ लाइन लगा के ड्रॉ कर देती हूँ, लिख देती हूँ, ठीक है। ये ए है। अब यहाँ हम बी करेंगे। बी की इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y 6 के इक्वल है। एसोसिएटेड इक्वेशन निकालते हैं हम इसकी। तो एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे पास बनेगी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ठीक है। हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए y को 0 पुट करते हैं। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 6। 3x इज इक्वल टू 6 बन जाएगा, ठीक है। 0 हो जाएगा ये। x की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास बन जाएगा 2। 3 1 3, 3 2 6। x के जो ओरिजिन पॉइंट बनेंगे वो हमारे पास क्या बनेंगे, 2 एंड y हमने 0 पुट किया था, ठीक है। पुट y x इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। इन इक्वेशन 1 हमारे पास क्या बन जाएगा, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 जो इक्वेशन है, हमने इसकी जगह 0 पुट किया, प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये 0 हो जाएगा, सिर्फ 2y इज इक्वल टू 6 रह जाएगा। y इज इक्वल टू 6/2 और इनकी कटिंग से हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू 3। तो इसके जो ओरिजिन पॉइंट बनेंगे वो बनेंगे हमारे पास 0 एंड 3, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो देख लेते हैं हम। वो हम ग्राफ ड्रा करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी हैं। यहाँ हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। लंबा हो गया तो इसको हम यहाँ से ज़रा लंबा कर देते हैं, ठीक है, ताकि इक्वल रहे। यहाँ पर हमारे पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो यहाँ जो है वो 1 2 3 4 5 और हम 6 तक स्टॉप करते हैं, ताकि क्योंकि कुछ वैल्यूज़ में 6 आ रहा है। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5
यहाँ पे +1 2 3 4 5 6 7। अब जो पहला जो इक्वेशन ए थी उसमें जो ओरिजिन पॉइंट थे वो मैं यहाँ लिखती हूँ। इक्वेशन ए के एक्स का जो पॉइंट था और 6 0 था और वाई हमारे पास 0 -4 था। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एक्स एक्सिस पे क्या है, कहाँ है 6, ये रहा। ठीक है, इसको मार्क कर देते हैं। और दूसरा क्या है 4, यहाँ मार्क कर देते हैं। ठीक है, हमने इसका ओरिजिन टेस्ट नहीं किया। ओहो, चलिए मैं ग्राफ ड्रॉ करने के बाद इसका ओरिजिन टेस्ट करती हूँ कि हमने इसको मार्क कहाँ करना है। तो इसको हम ड्रॉ कर देते हैं इक्वेशन ए के जो पॉइंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 0 -4 था और यहाँ पे 6 0 था। ये इक्वेशन ए के आंसर थे। ठीक है, इक्वेशन बी के आंसर हम लिखते हैं। इक्वेशन बी के आंसर क्या थे, ओरिजिन क्या था, एक्स के 2 0 था और वाई का जो है वो 0 3 था। ठीक है, तो ये बनेगा यहाँ पर 0 2 0। ठीक है, और यहाँ बनेगा 0 3, इस तरीके का बनेगा। इसको ड्रॉ कर लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस ओरिजिन पॉइंट कहाँ पर है, ओरिजिन पॉइंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। दोनों में देखेंगे, दोनों वैल्यू में ओरिजिन टेस्ट करते हैं दोनों इक्वेशंस के लिए। ठीक है, और फिर हम देखेंगे हमने शेड किस तरफ करना है। ओरिजिन टेस्ट हमारे पास पहली इक्वेशन का आएगा 2x - 3y, ये इक्वेशन ए थी। हम x को 0 और y को भी 0 पुट करते हैं। 2 0 - 3 0 12। ठीक है, 0 इज़ लेस देन 12, जो कि ठीक है, 0 कम होता है ना 12 से। ठीक है, तो इसका शेड किस तरफ आएगा, इक्वेशन ए की लाइंस ये थी, इसका शेड ओरिजिन पॉइंट की तरफ आएगा। ठीक है, हम अभी करते हैं ओरिजिन पॉइंट टेस्ट जो है इक्वेशन ए का ये था। ओरिजिन टेस्ट इक्वेशन बी का हम करते हैं। ये हम पहले भी कर सकते हैं जब हम सॉल्व कर रहे थे, चीज़ें ब्लर हो गया, जब हम सॉल्व कर रहे थे इक्वेशंस तब भी कर सकते हैं और आप ये लास्ट में भी कर सकते हैं शेड करने के लिए। लेकिन अगर आप पहले करें तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 3x + 2y 6। ठीक है, हम x और y 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 3 0 + 2y 0 6, 0 इज़ लेस देन 6, जो हमारे पास ठीक है। ठीक है, तो हम इसका जब शेड करेंगे तो शेड किस तरफ जाएगा, ओरिजिन पॉइंट की तरफ जाएगा। इसका शेड इस तरफ और इसका शेड इस तरफ। ठीक है, हम हल्का हल्का शेड कर लेते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं इसकी। ठीक है, और इसी तरीके से हम इक्वेशन बी का भी ड्रॉ कर लेंगे, सॉरी ए की इक्वेशन का भी ड्रॉ कर लेंगे, वो भी ओरिजिन पॉइंट की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राफ। ठीक है, होप आपको समझ आ गया होगा। अब हमारे पास है इसी का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। ठीक है, जिसका हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, 2 इक्वेशन है, सबका सोल्यूशन क्या है, सेम है। क्वेश्चन है हमारे पास x + y ≤ 1, ये इक्वेशन ए है हमारे पास। और दूसरी इक्वेशन हमें दी हुई है x + y > 4, इक्वेशन बी है। ठीक है, उसी तरीके से पहली इक्वेशन लेते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन फॉर ए। ठीक है, तो x + y = 1 बनेगा। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो y को हम 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा x + 0 = 1, x = 1। ठीक है, अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो x = 0, तो ये बन जाएगा x + y = 1, जो है वो बन जाएगा 0 + y = 1, और ये बन जाएगा y = 1।
तो x का ओरिजिन पॉइंट जो हमारे पास निकला है वो बनेगा हमारे पास 1 0, और y का ओरिजिन पॉइंट जो बनेगा वो हमारे पास है 0 1। ये है इक्वेशन 1 के ओरिजिन पॉइंट है। अब हम इसका ओरिजिन टेस्ट करते हैं। ओरिजिन टेस्ट है इक्वेशन ए का। हमारे पास जो इक्वेशन है x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 1, 0 प्लस 0 0 इज लेस देन 1, विच इज ट्रू। ठीक है, ये ट्रू है तो जो शेड है वो हमारा ओरिजिन पॉइंट की तरफ होगा। नाउ अब हम इक्वेशन बी को लेते हैं। इक्वेशन बी हमारे पास है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। एसोसिएटेड इक्वेशन ले लेते हैं। मैं ASS पूरा लिख लेती हूँ। इक्वेशन बनेगी इसकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये अगर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x इज इक्वल टू 0, सॉरी y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। सेम उसी तरीके का है। ठीक है, तो ये बन जाएगा x प्लस 0 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4। तो इसका जो पॉइंट बनेगा वो हमारे पास क्या है, 4 एंड 0। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 ताकि हमारे पास y की वैल्यू आ जाए। तो ये बन जाएगा हमारे पास 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, देन y इज इक्वल टू 4। तो इसका जो पॉइंट बनेगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 एंड 4। ठीक है, ओरिजिन टेस्ट करते हैं इक्वेशन बी का। यहाँ पे कर लेते हैं ताकि नीचे मैं ग्राफ ड्रॉ कर दूँ। ओके, कॉपी बिल्कुल फिनिश होने वाली है। ओरिजिन टेस्ट, तो ओरिजिन टेस्ट में हम क्या करेंगे, इक्वेशन थी हमारे पास x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। x को भी 0 पुट कर दें, y को भी 0 पुट कर दें, ग्रेटर देन 4। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और आपको पता है 0 प्लस 0 ये बन जाएगा। हमें पता है कि अब 0 ग्रेटर नहीं होता 4 से। ठीक है, 0 बड़ा तो नहीं है ना 4 से, तो ये क्या हो जाएगा, ये ओरिजिन टेस्ट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, विच इज फॉल्स। आपने ये ध्यान रखना है कि 0 इक्वल अगर लेस आ रहा है तो ठीक है किसी भी नंबर से, अगर वो माइनस में नहीं है तब। लेकिन यहाँ पर प्लस में है, +4 है और वो 0 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि 0 इज़ ग्रेटर देन 4, तो ये गलत है। ठीक है, अब इसका जो ग्राफ ड्रा होगा वो कुछ इस तरीके का होगा कि जो शेडिंग है इक्वेशन बी का जो शेड है वो ऑपोजिट साइड पे होगा। ग्राफ ड्रा कर लेते हैं इसका। वन टू थ्री 4 तक रखते हैं हम, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। इक्वेशन ए के हम ओरिजिन पॉइंट देख लेते हैं, वो थे 1 0 और y के लिए थे 0 1। हम पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो सिंपल है, 0 1 यहाँ पे और ये यहाँ पर। ठीक है, आई थिंक कुछ मिस्टेक की है हमने। मैंने यहाँ साइन में मिस्टेक कर दी, आई एम रियली सॉरी। x माइनस वाई है। ठीक है, तो x माइनस वाई इक्वेशन बनेगी x माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू 1, ये ठीक है। y की वैल्यू में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आई एम रियली सॉरी। तो ये बनेगा -y हो जाएगा। ठीक है, माइनस है यहाँ पर, हम y को पॉजिटिव करने के लिए -1 कर देंगे। तो इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो है 0 -1। तो ये 0 -1 है। तो इसका जो लाइन ड्रा होगी वो ये x एक्सिस का 1 एंड 0 और यहाँ पे 0 एंड -1। ठीक है, 0 पॉजिटिव x एक्सिस का और -1 नेगेटिव y का। यहाँ लाइन ड्रा कर देते हैं हम इसकी। ठीक है,
यहाँ पे बेशक आप इस लाइन के ऊपर इक्वेशन भी लिख दें कि आप लाइन जो है वो आपने किस इक्वेशन ए की जो है वो लाइन ड्रॉ की है। अब हमारे पास जो बी था उसके क्या ओरिजिन पॉइंट बने थे बी इक्वेशन के, वो थे हमारे पास 4 और 0, और इसका हमारे पास बना था 0 4। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा यहाँ पर x 4 है, ठीक है, और y 4 है, ये आ जाएगा। इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे हम। ठीक हो गया, ये आ गया हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, जो ओरिजिन टेस्ट के अकॉर्डिंग आया है उसके लिहाज से हम क्या करेंगे, शेड करेंगे। तो अगर हमें पता है कि जो इक्वेशन ए था उसका पॉजिटिव था, वो ओरिजिन पॉइंट उसमें आता है, लेकिन वाई में ओरिजिन पॉइंट नहीं था, तो हम क्या करेंगे, सॉरी इक्वेशन 2 में नहीं था, तो हम उसके शेड को बाहर की तरफ ड्रा करेंगे। उसका जो शेड है वो हमारे पास इस तरफ होगा। ये इक्वेशन 2 है हमारे पास, और इसका आप इस तरफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 का। ठीक है, देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ही स्टार्ट है, इसका पार्ट 3 है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है 2x + y > 4। इक्वेशन ए है हमारे पास, इक्वेशन बी है हमारे पास x + y, ये इक्वेशन बी है, और इसमें कहते हैं कि x जो है वो > 0 होगा। ठीक है, अब जो उसी तरीके से सेम सब कुछ वैसा का वैसा ही है। इक्वेशन ए लेते हैं, इक्वेशन ए 2x + y > 4। एसोसिएटेड इक्वेशन निकालेंगे इसकी। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी, 2x + y = 4। हम y को 0 पुट करेंगे ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए, तो ये बन जाएगा 2x = 4, x = 4/2, x = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो x के ओरिजिन पॉइंट क्या बनेंगे, 2 और 0। नाउ अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, x को 0 पुट करेंगे, 2x + y = 4, 2 0 हो जाएगा, प्लस y = 4, ये बन जाएगा y = 4। y के ओरिजिन पॉइंट बनेंगे 0 और 4। इसका ओरिजिन टेस्ट करते हैं कि क्या ये ऐसा इक्वल है कि नहीं। ओरिजिन टेस्ट आ जाएगा हमारे पास। ओरिजिन टेस्ट क्या है, आप x को और y को 0 पुट करें, क्योंकि वो तो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वहाँ से तो x एक्सिस और y एक्सिस बाद में ड्रा होंगे, तो ओरिजिन पॉइंट जो है वो 0 होता है। इक्वेशन ए हमारे पास है 2x + y > 4। इसको 0 लगा दें, इसको भी 0 > 4। ठीक है, मैंने आपको कहा था 0 4 से ग्रेटर नहीं हो सकता, 0 किसी नंबर से बड़ा नहीं हो सकता जब तक वो वैल्यू माइनस में ना हो। ठीक है, विच इज़ फॉल्स। ये आपके पास इक्वेशन ए सॉल्व हो गई है। मैं लाइन ड्रॉ करके इक्वेशन बी को भी सॉल्व करती हूँ यहीं पर इसके साथ। नेक्स्ट पेज पे हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इक्वेशन बी सब सेम है, x + y > 3। एसोसिएटेड इक्वेशन ले लेते हैं इसकी। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी, x + y = 3, बट y = 0, x + 0 = 3, x = 3 हो जाएगा हमारे पास। तो इसके ओरिजिन पॉइंट क्या बनेंगे, 3, और y हमने 0 पुट किया था। नाउ पुट x = 0 ताकि हमें y की वैल्यू मिल जाए। तो x + y = 3, x को 0 पुट कर दें, प्लस y = 3, y = 3 बन जाएगा। इसके ओरिजिन पॉइंट क्या बन जाएंगे हमारे पास, 0 और 3। क्लियर है, तो हमारे पास जो ओरिजिन टेस्ट होगा, x को भी 0 पुट करना है, y को भी 0 पुट करना है। हमारे पास क्वेश्चन है x + y > 3, 0 + 0 > 3।
0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 विच इज फॉल्स। ये भी क्या है, फॉल्स है, क्योंकि 0 3 से बड़ा नहीं है। इसका ग्राफ कैसे ड्रा होगा, बहुत इजी एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव, 2 3 4 5, ये माइनस में है, ठीक है। -1 -2 -3 -4। अब पहले इक्वेशन ए के ओरिजिन पॉइंट देख लेते हैं, और इक्वेशन ए के ओरिजिन पॉइंट है 2 0 एंड 0 4, ठीक है। इक्वेशन बी के भी देख लेते हैं। इक्वेशन बी के हमारे पास आए थे 3 0 और 0 3। इक्वेशन ए के ड्रॉ करते हैं। इक्वेशन ए हमारे पास 2 0 है, यानी ये 2 एंड 4 ये रहा, ठीक है। इसकी लाइन ड्रॉ करते हैं हम। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं, ये था हमारे पास 2 0 और ये था हमारे पास 0 4। आप इसके ऊपर इक्वेशन भी लिख सकते हैं इस लाइन के ऊपर, ठीक है। और अब हमारे पास 3 0, तो ये 3 और 0 3 वो भी यही है, ठीक है। तो ये अब हमारे पास कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, क्लियर है, ऐसे। अब दोनों फॉल्स आए थे, तो दोनों का कहाँ बनेगा, शेड किस तरफ होगा, ओरिजिन पॉइंट के ऑपोजिट, ठीक है। कुछ इस तरह का शेड होगा क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट में, क्योंकि दोनों का जो ओरिजिन टेस्ट था वो ये बता रहा था कि इसमें ओरिजिन जो पॉइंट है वो इंक्लूड नहीं है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 4। 2x प्लस y इज लेस देन 8, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ए है। और दूसरा है x प्लस वाई इज लेस देन 6, इक्वेशन बी है। और इसमें हमें कहते हैं कि y जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, क्लियर है। सेम वही स्टेप्स हैं यहाँ पर भी। इक्वेशन ए को लेते हैं, 2x प्लस वाई इज लेस देन 8, एसोसिएटेड इक्वेशन निकालते हैं इसकी, तो बन जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। y की वैल्यू, अगर आप x की वैल्यू फाइंड करनी है तो y को 0 पुट कर दें, तो बन जाएगा 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 8, ठीक है। 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 8, तो 2x इज इक्वल टू 8 बन जाएगा, x इज इक्वल टू 8/2, x इज इक्वल टू 4, ठीक है। कटिंग हो जाएगी ना यहाँ पर, इसके जो ऑरिजिन पॉइंट बनेंगे वो हमारे पास आ जाएंगे 4 0। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है y की, तो हम x को 0 पुट करेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन आई थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x की जगह 0 पुट करेंगे, प्लस y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, तो इसका ऑरिजिन पॉइंट बनेगा 0 8, ठीक है। इक्वेशन बी ले लेते हैं, सॉरी पहले इसका ऑरिजिन टेस्ट करते हैं। ऑरिजिन टेस्ट में हमारे पास क्या बनेगा, इक्वेशन थी 2x प्लस वाई इज लेस देन 8, x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, ये 0 इज लेस देन 8 विच इज ट्रू। क्यों ट्रू है, क्योंकि 0 जो है वो 8 से छोटा है, क्लियर है। अब इक्वेशन बी ले लेते हैं। इक्वेशन बी हमें कहते हैं x प्लस वाई इज लेस देन 6, एसोसिएटेड इक्वेशन निकालते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 बनेगा, y इज इक्वल टू 0 पुट कर दें तो x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, क्लियर है। x इज इक्वल टू 0 पुट करें तो y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। x का ओरिजिन पॉइंट बनेगा 6 0 और y का ओरिजिन पॉइंट बनेगा 0 6। ओरिजिन टेस्ट करते हैं इसका,
तो x प्लस वाई इज़ लेस दैन 6, 0 प्लस 0 इज़ लेस दैन 6, 0 इज़ लेस दैन 6 विच इज़ ट्रू। ठीक है, मैंने पूरी जो लाइंस है ना इंग्लिश की वो मैंने स्टार्ट में डाल दी थी, आप उससे कॉपी कर करके लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं वहाँ पर नहीं लिख रही हूँ। अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मैंने ये एक्सरसाइजेस थोड़ी सी डिटेल में समझाई, इसीलिए इसके पार्ट ज़्यादा होंगे क्योंकि बच्चों को इस चैप्टर की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, इसीलिए मैंने जो है इसको थोड़ा सा पार्ट्स में डिवाइड किया है। अच्छा, हम यहाँ पर नंबर कुछ ज़्यादा लगाएंगे क्योंकि जो ओरिजिन पॉइंट है वो 6 और 8 तक है ना, तो इसकी ज़रा हम लाइन लंबी ड्रॉ करेंगे ताकि ग्राफ सही बन जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हम ड्रॉ कर लेते हैं ना। माइनस में इतना नहीं है तो उसको आप रहने दें बेशक। -5 -6, ठीक है। अब जो ओरिजिन पॉइंट थे एक इक्वेशन का वो है 4 0 एंड 8 0 8, ठीक है। तो 4 यहाँ पर और 8 यहाँ पर, यहाँ हम लिखते हैं आप 0 8 4 0, इनको मिला देंगे हम। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा लंबा करती हूँ। अब और जो बी इक्वेशन थी उसका हमारे पास आया था 6 0 एंड 0 6, ठीक है। तो यहाँ पर है 6 गिवन ये है और यहाँ पर 6 ये है, मिला देते हैं हम इनको। ठीक है, ये आ गया और इनके दोनों जो ओरिजिन टेस्ट थे वो ट्रू थे, तो हम इसका जो शेड है वो ओरिजिन पॉइंट की तरफ होगा। तो आप इसको बेशक दोनों को एक साथ भी कर लें क्योंकि दोनों लाइंस एक मिली हुई हैं। इसका शेड ओरिजिन पॉइंट की तरफ होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट थे जो कंप्लीट हो गए।